भगवान भोलेनाथ को समर्पित गुफा मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसी के साथ यह भोपाल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। दूर दूर से भक्तों की आस्था का केंद्र बना यह मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। मंदिर के समीप ही स्थित भोग प्रसाद एवं पूजा सामग्री की दुकानों से भक्त प्रसाद लेकर मंदिर की ओर जाने वाली ऊंची सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश करते हैं। कहते हैं इस मंदिर की खोज सन 1949 में श्री महंत नारायण दास जी त्यागी द्वारा की गई थी तथा इसका पुनर्निर्माण 2 अप्रैल 1965 को नारायण दास जी त्यागी द्वारा किया गया था। कहते हैं जब नारायण दास जी त्यागी जी ने इस गुफा की खोज की थी उस समय यहाँ आसपास घना जंगल और केवल 2 गांव थे। जब आसपास के लोगों को इस गुफा के विषय में पता चला तब वह लोग उनसे मिलने आए। उसके बाद यहाँ विराजित स्वयंभू शिव शंभू के दर्शन करने के बाद लोगों ने स्वामी जी से यहाँ एक मंदिर निर्माण करने की इच्छा जताई। कुछ इसी तरह यहाँ मंदिर की नींव रखी गई। गुफा मंदिर जो है 110 साल पुराना है। यहाँ पे नारायण दास जी महाराज जी के नाम से यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे आए। यहाँ जंगल था, दूर दूर तक कुछ नहीं था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ गुफा में शंकर जी विराजमान हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी साफ़ सफाई की और यहाँ पे रहने का अपना व्यवस्था जमाई और यहाँ पे धीरे धीरे रहने लगे और यहाँ पे शंकर जी की सेवा करने लगे, जिससे ये नाम प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पे फिर दिनों दिन जानकारी सबको लगती गई, तो यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते गए और यहाँ पे गुफा मंदिर को अच्छा सा रूप दे दिया, जिससे सबको जानकारी मिली और गुफा मंदिर के नाम से जाना जाता है। गुफा मंदिर में पहाड़ के नीचे अंदर की ओर प्राकृतिक रूप से गुफा निर्मित गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ स्वयंभू पिंडी रूप में अपने संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान है। गर्भगृह से गुफा के अतिरिक्त यहाँ एक और प्राचीन गुफा है जहाँ शिवलिंग विराजित है। कहते हैं ये गुफा साल भर जल से भरी रहती है, इसलिए भक्तों को कभी बाहर से या कभी पानी में उतरकर भोलेनाथ के दर्शन को आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पे एक जो शिवलिंग है जो कि गुफा के अंदर पानी के अंदर है। बारिश के महीने में यहाँ पे रनिंग वाटर होता है और वो काफ़ी अच्छा साइट होता है जहाँ पे आप आके पानी में शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आने से आप इकट्ठा बहुत सारे भगवानों का एक साथ दर्शन कर सकते हैं, आपको अलग अलग मंदिर नहीं जाना पड़ता है। सो अगर आप भोपाल आएँ तो ज़रूर इस मंदिर पर आएँ और यहाँ के दर्शन करें और यहाँ की वाइब्स को फील करें। थैंक यू। गुफा के बाहर लक्ष्मी नारायण जी की एक सुंदर प्रतिमा है जिसमें विष्णु भगवान अपने वैकुंठ निवास में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। मुख्य गुफा में प्रवेश से पहले बाईं ओर भगवान सीताराम की एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसमें पूरा राम दरबार सुशोभित होता है। मंदिर परिसर में बाएं ओर भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का भी मंदिर है। परिसर में भगवान परशुराम जी का भी मंदिर है एवं परशुराम जी की विशाल प्रतिमा विराजमान है। यहाँ सन 1989 में शासकीय मान्यता प्राप्त गुफा मंदिर द्वारा संचालित श्री रामानंद संस्कृत महाविद्यालय भी है, जहाँ पर गुरुकुल एवं आश्रम परंपरा अभी भी बरकरार है। ये श्री रामानंद आश्रम गुफा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये आश्रम है, यहाँ पे दूर दूर से ब्राह्मण समाज के बच्चे यहाँ पे अध्ययन के लिए आते हैं। यहाँ पे कर्मकांड, पाठ पूजा, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। संस्कृत में बोलना, संस्कृत के शब्दों को यूज कहाँ करते हैं, किस तरह से कहाँ यूज करना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, संस्कृत बोलना भी सिखाते हैं। और यहाँ पे कॉलेज है, तो यहीं पे विद्यार्थी दोनों पढ़ाई करते हैं। कॉलेज की पढ़ाई होती है और ये
पाठ पूजन का यज्ञ कार्य ये सब सिखाया जाता है। यहाँ पे 150 विद्यार्थी रहते हैं, उन सबको यहाँ पे निःशुल्क सेवा दी जाती है। यहाँ पे निःशुल्क सेवा होती है उनकी, और वो सब यहाँ पे अच्छे से अध्ययन करते हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई उनका सब, उनका जो भी कार्य रहते हैं सब यहीं से निःशुल्क सेवा होती है। यहाँ पे जो व्यवस्थापक हैं वो सब यहाँ उनको संभालते हैं, और यहाँ पे सारी कार्यरत कार्य होते हैं। ये जो पहाड़ी है यहीं पे छात्रावास है। यहाँ पे कमरे बने हुए हैं, तो अलग अलग विद्यार्थी यहाँ पे एक कमरे में कम से कम 7 विद्यार्थियों को रखा जाता है, और यहाँ पे विद्यार्थी रह कर के यहीं पे अध्ययन करते हैं। मेरा नाम गौरीशंकर शर्मा है। हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, यहीं पे हम सब रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अभी हम संध्या कर रहे हैं। संध्या का आपको एक मंत्र बताता हूँ शुद्ध करने का। ओ पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतो विवा यस्मेत् कुंडलीकाक्षम सहावायात् विंतरा शुचि। ये पवित्र करने का मंत्र है। अभी हम संध्या कर रहे हैं। अभी 5:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे हम संध्या करने बैठते हैं सारे छात्र। यहाँ पे छात्र जो हैं सभी छात्र सुबह के प्रातः 4:30 बजे उठ जाते हैं। स्नान ध्यान वगैरह करके यहाँ पे संध्या पाठ पूजन होता है। सभी विद्यार्थी एकत्रित होकर के यहाँ पे संध्या वंदन करते हैं। इसके बाद में श्री राम मंदिर में आरती होती है 6:30 बजे, शंकर जी की आरती होती है उसके बाद। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी एकत्रित होकर स्तुति करते हैं। इसके बाद में उनका चाय नाश्ता, जिसको अपन नाश्ते को बाल भोग बोलते हैं, सभी विद्यार्थी बाल भोग करते हैं। इसके बाद में सभी की अलग अलग कक्षाएँ लगती हैं, अलग अलग क्लास की अलग अलग कक्षाएँ लगती हैं। और इसके बाद 10:30 बजे यहाँ पे भोजन प्रसादी होती है। सभी विद्यार्थी, सभी मंदिरों में भगवान को भोग लगता है, राजभोग लगता है। उसके बाद में सभी विद्यार्थी जो है भोजन प्रसादी के लिए एकत्रित होकर भोजन करते हैं। 12 बजे यहाँ पे कॉलेज है, तो सभी विद्यार्थी कॉलेज जाते हैं। वहाँ से 4:30 बजे के करीब कॉलेज से छुट्टी होती है। उसके बाद यहाँ आते हैं, तो 4:30 बजे फिर 1 घंटा उनको खेलने कूदने के लिए दिया जाता है। उसके बाद फिर से शाम के टाइम, दोनों टाइम नहाना होता है। शाम को फिर से स्नान करके फिर उनको चाय नाश्ता दिया जाता है। फिर उसके बाद क्लासें लगती हैं। वो 6 बजे से क्लासें लगती हैं, तो 8:30 बजे तक क्लास चलती है। उसके बाद में शाम की शयन आरती होती है, तो उसमें सभी विद्यार्थी एकत्रित होते हैं। और उसके बाद शंकर जी की आरती होती है, तो 9 बजे तक हमारा आरती का समय रहता है। उसके बाद जो है भोजन प्रसादी होती है, तो उसके बाद भोजन करते हैं विद्यार्थी, और फिर सभी लोग 11 बजे तक पढ़ाई करके और फिर अपना शयन करते हैं। इस तरह कटता है हमारा सारा दिन। सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय। मेरा नाम सताक्षी तिवारी है। मैं भोपाल में निवास करती हूँ। मैं 27 साल से मतलब भोपाल में ही हूँ। मैं यहाँ पे जब से छोटी थी तब से ही आ रही हूँ, और जब से होश संभाला है सिर्फ एक मन्नत रखी थी भोले बाबा के सामने, एंड वो चीज़ पूरी हो गई थी। सो तब से ही ऐसा बनाया था कि जब भी लाल घाटी आना है तब गुफा मंदिर ज़रूर आना है। मेरा नाम अभय सिंह है। मैं पहली बार इधर आया हूँ गुफा मंदिर में। इसके पहले मैं सुना था यहाँ के बारे में। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सुकून एवं शांति मिली, और बहुत ही अच्छा लगा। जो सुना था उससे कहीं ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल सोलंकी है, और मैं यहीं ओम शिव नगर में रहता हूँ। और ये हम बचपन से ही गुफा मंदिर में आते रहते हैं, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ बहुत लोग आते हैं। बड़ा अच्छा भगवान शंकर का और राम जानकी का मंदिर है, और भी दर्शनीय स्थल है। मैं भोपाल के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनमें सबसे प्रमुख है, और बहुत सुंदर है, और यहाँ आने के बाद बहुत मन को शांति मिलती है।